गुड मॉर्निंग। आज हम एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का एक चैप्टर जो है उसमें हम पढ़ेंगे एक टॉपिक के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, जिससे बार बार जो है प्रीवियस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने की भी पूर्ण संभावना रहती है। और यह जो है चैप्टर जो इंटरमीडिएट कंपटीशन हर जगह इसका एक अलग ही पहचान है, अलग ही योगदान है। तो इसमें जो है आज हम गौतम बुद्ध के बारे में जो देखेंगे, इसमें हम इसके एक तरफ हम लिखे हैं कि क्या क्या इनमें मुख्य रूप से हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं इनकी जीवनी की, और उसके बाद पढ़ेंगे घटनाएं, उनका प्रतीक, उसके बाद देखेंगे शब्दावली, उसके बाद देखेंगे त्रिरत्न, फिर अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध संगीतियां, त्रिपिटक, बौद्ध संघ, और अंत में देखेंगे विभाजन, जो कि हीनयान और महायान दो भागों में यह बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे, यहाँ देखते हैं कि बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म की जब बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है कार्य और कारण, यानी कोई भी जो है कार्य बिना कारण का नहीं होता, यानी कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। और जब हम इसमें देखेंगे कि बौद्ध, तो बौद्ध जो यह शब्द जो है यह बोध से लिया गया है, इस शब्द से बोध से, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो बौद्ध धर्म देखे कार्य और इसका कारण, और बौद्ध जो है यह बोध शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और इसमें जो हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, तो सबसे पहले देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म की संस्थापक की जब बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध को देखेंगे तो इसे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा गया है, एशिया का ज्योतिपुंज। और जब बात करेंगे तो यह जो है क्षत्रिय, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, क्षत्रिय थे। तो संस्थापक देखे कि महात्मा बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा गया है, और यह किस कुल से थे? क्षत्रिय कुल से। और उसके बाद हम आते हैं जन्म पे। इनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में, ध्यान देंगे इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी। यह पड़ता कहाँ है? तो यह पड़ता है आपका नेपाल में। तो यहाँ ईस्वी पूर्व देखते हैं। ईस्वी पूर्व को भी हम समझाए हुए हैं कि ईस्वी पूर्व किसको बोला जाता है? ईसा मसीह के जन्मदिन को जीरो मान करके उससे पहले जो देखते हैं। तो 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था? महामाया, पिता का नाम सुद्धोधन, और बचपन का नाम सिद्धार्थ। और उनका लालन पालन जो है उनकी सौतेली माँ, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी जो मौसी थी, वही इनका लालन पालन आगे जब पढ़ेंगे, क्योंकि जन्म के 7वें दिन ही उनकी माँ की मृत्यु हो जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे विवाह उनका जो है 16 वर्ष की आयु में हुआ था। शाक वंश के थे। उनके पुत्र का नाम राहुल और पत्नी का नाम यशोधरा। तो यह उनके जीवनी कुछ पॉइंट को हम याद रखेंगे जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। और इसके बाद जो आते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से आते हैं एक प्रतीक चिन्ह के बारे में, जो हम यहाँ घटनाएं और प्रतीक की बात करते हैं उसके बारे में। तो इसको भी नोट करते चलेंगे। तो इसमें एक कहानी मात्र है कि जब गौतम बुद्ध माँ के गर्भ में थे तो उस समय उनकी माँ जो है यशोधरा एक सपना देखती है। सपनों में देखती है कि हाथी जो है अपने मुंह में एक कमल का फूल लेकर के आ रही है, और उसके बाद जो है उनका जन्म। तो इसको समझना है कि प्रतीक के रूप में, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रतीक क्या था। तो गर्भ में आने का प्रतीक, जिस समय गौतम बुद्ध गर्भ में आए थे तो उस समय उनका प्रतीक तो हाथी,
और जन्म का प्रतीक तो मां सपना देख रही थी और उसी समय जो है हाथी अपने मुंह में जो है कमल का फूल लेकर आ रहा था। तो यह जो है कमल का फूल जन्म का प्रतीक। उसके बाद देखेंगे जवानी, यौवन का प्रतीक था सांड और इसी को बोला जाता है वृषभ। और उसके बाद है विकास, समृद्धि, जो आगे पढ़ेंगे चक्र, धर्म चक्र। तो समृद्धि का प्रतीक क्या था? सेब। और जिस समय इनको एक कहानी देखेंगे कि किस समय यह घर को त्याग करते हैं और गिरी जब त्याग करते हैं तो उस समय यह घर से निकलते हैं घोड़ा से। और घर से निकलने की घटना बार बार पूछा जाता है कि इसका क्या प्रतीक था, तो इसको ध्यान में रखेंगे, महाभिनिष्क्रमण इसी को बोला गया है। यानी घर से बाहर निकलने की घटना जो है उसी को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। और उसके बाद जो है ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोधि वृक्ष, और इसी को संबोधि भी बोला गया है, संबोधि। एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। और प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या था? तो वो था प्रथम चक्र। और उसके बाद है इच्छा का त्याग करना, यानी मृत्यु की बात जब करेंगे तो इच्छा का पद चिन्ह, और इसी को निर्वाण। फिर है मृत्यु का प्रतीक, तो भी देखेंगे, आगे पढ़ेंगे स्तूप के बारे में, चार मुख स्तूप को याद भी करेंगे। तो इसका मृत्यु का प्रतीक था स्तूप और इसे बोला गया महापरिनिर्वाण। तो यह जो है कुछ घटनाएं हैं, कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, तो इसको भी हम ध्यान में यहां से रखेंगे। इसको फिर एक बार कि संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा गया, वो क्षत्रिय कुल से थे। जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल पड़ता है। माता महामाया, पिता शुद्धोधन, बचपन का नाम सिद्धार्थ और लालन पालन इनकी जो की थी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। विवाह 16 वर्ष की उम्र में। वंश कौन सा था? शाक वंश, पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा। और प्रतीक में देखते हैं, गर्भ में आने का प्रतीक क्या था? हाथी। जन्म का प्रतीक कमल का फूल। यौवन जवानी का प्रतीक सांड। विकास समृद्धि का प्रतीक सेब। और गिरि त्याग का प्रतीक घोड़ा, जिसको बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष, संबोधि। प्रथम उपदेश का प्रतीक तो चक्र। इच्छा का त्याग पद चिन्ह निर्माण। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप महापरिनिर्माण। और इसके बाद जो हम देखेंगे यहां से कि ये भी देख लिए, और इसके बाद हम कुछ शब्दावली को देखेंगे। शब्दावली को देखना है और उसे याद भी रखना है। तो शब्दावली में देखेंगे कि एक शब्द का बार बार प्रयोग होता है भिक्षु और भिक्षुनी। ये क्या होता है? तो भिक्षु जो होता है वह जो है पुरुष मेल के लिए प्रयोग किया जाता है। भिक्षुनी जो है यह फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसको जब देखेंगे तो ये सन्यासी लोग होते थे, ये लोग शादी विवाह नहीं करते थे। भिक्षु, एक भिक्षुनी, ये सब शब्द का प्रयोग हम देखेंगे तो ये पुरुष के लिए और ये महिला के लिए। और यह जो है यह लोग सन्यासी होते थे। सन्यासी यानी अविवाहित, अविवाहित पुरुष, अविवाहित महिला। और इसी में दो शब्द और देखेंगे, एक देखेंगे उपासक और उपासिका। तो ये भी जो होता था ये विवाहित पुरुष और विवाहित महिला। ये जो उपासक होते थे ये सब विवाहित पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता था और ये सब गृहस्थ जीवन में होते थे। और ये कौन थे? सन्यासी जीवन में। और उसके बाद बिहार
यहां बिहार की बात किया गया है, बिहार। यह बिहार क्या था कि यह बौद्ध भिक्षुओं का आवास होता था, बौद्ध भिक्षुओं का आवास, यानी भ्रमण का जगह। उसके बाद देखेंगे एक शब्द का प्रयोग होता है चैत। यह चैत बोला जाता है पूजा स्थल, चैत बोला जाता है पूजा स्थल। और सबसे बड़ा जब बात करेंगे, कभी पूछ देता है, कन्हेरी पड़ता है पूजा स्थल कन्हेरी में। उसके बाद फिर करेंगे बात मठ का। यह मठ जो है यह शिक्षा केंद्र, शिक्षा केंद्र हुआ करता था, तब वो जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है सबसे बड़ा। और उसके बाद देखेंगे स्तूप। तो स्तूप जो पढ़ेंगे ना, तो इसमें देखेंगे हम 4 प्रकार की स्तूप की बात करेंगे, 4 प्रकार की स्तूप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो है हम जो शब्दावली देख रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि सबका कोई भी एक शब्द देकर पूछता है कि इसका संबंध किस धर्म से है। तो इस सबका संबंध जो है बौद्ध धर्म से, भिक्षु का संबंध भिक्षुनी का, उपासक उपासिका, विहार, चैत, मठ और स्तूप। तो अब जो इसमें हम देखेंगे कि 4 प्रकार के स्तूप के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो पहला जो हम देखेंगे वह देखेंगे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप यह कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश, रायसेन जिला। और यह जो है स्तूप, इसको याद रखेंगे, यह सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है। फिर दूसरा हम देखेंगे भरहुत का स्तूप। यह भी जो है स्तूप मध्य प्रदेश में पड़ता है, यह पड़ता है आपका सतना जिला। तीसरा देखेंगे धामेव का स्तूप, यह पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश यूपी में, सारनाथ में। फिर चौथा जो देखेंगे महाबोधि का स्तूप, यह कहां पड़ता है? बिहार, गया जिला में। तो इसमें जो है 4 स्तूप तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमको 4 स्तूप को याद रखना है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, रायसेन जिला जो सबसे बड़ा है। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश में, सतना जिला पड़ता है। धामेव का स्तूप उत्तर प्रदेश, सारनाथ में पड़ता है। और महाबोधि का स्तूप बिहार, गया जिला में पड़ता है। इन मुख्य रूप से इन 4 को हम ध्यान में रखेंगे। अब एक छोटा सा कहानी को देखते हैं कि कहानी क्या है। तो देखेंगे कि गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी मां महामाया की क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। और महामाया की मृत्यु होने के बाद उनकी सौतेली मां जो है प्रजापति गौतमी, वही गौतम बुद्ध का देखभाल करती है। और देखभाल करने के बाद और उन्हीं से एक राहुल नाम का गौतम बुद्ध से का पुत्र आता है राहुल। एक दिन क्या होता है कि वह कपिल वस्तु के सैर पर घूमने के लिए निकलते हैं। कौन? गौतम बुद्ध। और जब घूमने के दरमियान वह 4 प्रकार के दृश्य को देखते हैं। और 4 प्रकार दृश्य में देखते क्या है? तो सबसे पहला देखते हैं वह एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद देखते हैं बीमार व्यक्ति, और अंत में जब देखेंगे उसके बाद एक बचपन का भी देखेंगे कि कहानी छोटा सा है कि पहले 4 व्यक्ति, एक तो बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार,
तीसरा शब्द और चौथा जो है यह सन्यासी। 4 प्रकार का दृश्य को देखते हैं और उसमें से जो देखते हैं कि सबसे खुशहाल जीवन जो है यह सन्यासी जो है खुशी खुशी वो अपना सैर कर रहा है और उसी दृश्य को देखकर उनका दिमाग, इनका मन जो है कुंठित हो जाता है। और ये जो प्रकृति में जो पर्याप्त रूप से जो आज जो दुख है इससे निकलने के लिए उनके दिमाग में चल रहा आखिर ये जिंदगी है क्या, और इसी के कारण वो व्यथित होकर के वहां से निकल देते हैं। और निकलने के बाद देखेंगे कि जब आधी रात में वो अपने घर से निकलते हैं तो यहाँ से कुछ याद रखेंगे कि वो आधी रात से निकलते हैं घोड़ा से। आधी रात को वहां घोड़ा से, और घोड़ा का नाम याद रखेंगे, उसका नाम रहता है कंथा। और इसका सारथी जो देखेंगे, घोड़ा का सारथी जो होता है जिस पर होकर चढ़ते हैं सारथी, उसका भी नाम याद रखेंगे चन्ना। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जिस समय वह गिरि त्याग करते हैं तो घोड़ा से, उस घोड़ा का नाम क्या है? कंथक। और सारथी का क्या नाम रहता है? चन्ना। और यहाँ से जब वह निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कपिलवस्तु जो बॉर्डर पड़ता है बिहार उत्तर प्रदेश का, और यहाँ से जस्ट आते हैं बिहार में, और बिहार में भी आते हैं वैशाली। कहाँ आते हैं? वैशाली। और वैशाली में आने के बाद एक नाम पढ़ेंगे अलार कलाम। इन्हीं के पास जाते हैं और इनसे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इनका प्रथम गुरु याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम। और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह उसी के बगल में चले जाते हैं राजगीर, और वहां पे मिलते हैं रुद्रक रामपुत्र इससे, और इनसे फिर वह शिक्षा ग्रहण करते हैं। और द्वितीय की जब बात करेंगे, द्वितीय गुरु, तो यही बनते हैं द्वितीय गुरु। और इनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसी के बगल में गया पड़ता है, और यह चले जाते हैं कहाँ? गया। और यहाँ जाने के बाद जब देखेंगे कि एक नाम याद रखेंगे फल्गु। फल्गु नदी, इसी का निरंजना भी बोला जाता है, निरंजना नदी। चले जाते हैं फल्गु नदी के किनारे, और यहीं पे देखेंगे पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और इस समय इनका उम्र जो होता है 29 वर्ष, यानी 29 वर्ष की अवस्था में जो है यह गया में फल्गु नदी, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे यह बैठ जाते हैं और तपस्या करना शुरू कर देते हैं। और कठिन तपस्या, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए यह तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के बाद 29 यानी 6 वर्ष बाद, कब? 6 वर्ष, यानी इनके जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह 35 वर्ष 39 दिन, 35 वर्ष 39वें दिन, यानी इनका उम्र उस समय कितना हो जाता है? 35वें वर्ष के 39वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वह जब दिन की बात करेंगे तो वह दिन रहता है वैशाख की पूर्णिमा। कौन सा दिन? वैशाख की पूर्णिमा के दिन आधी रात को इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। कभी अगर पूछता है कि कितने दिन में, तो 35 वर्ष 39वें दिन में वैशाख की पूर्णिमा की आधी रात को इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद यह गौतम बुद्ध कहलाने लगे, गौतम बुद्ध। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसी के बाद जो हम देखते हैं गया का नाम, वह गया का नाम बदल करके बौद्ध गया रखा जाता है। और इसके बारे में एक चीज और याद रखेंगे कि इसी पेड़, यही पीपल का पेड़ जो है, उसी को गौड़ वंश का एक शासक था, गौड़ वंश का शासक शशांक, नाम याद रखेंगे शशांक।
यह क्या किए थे शशांक, यह इस पीपल के पेड़ को कटवा दिया। तो यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा है कि किसने कटवा दिया था, तो गौड़ वंश का शासक कौन था? शशांक पीपल के पेड़ को क्या किया था? कटवा दिया था। और कटवाने के बाद जो है फिर बाद में देखते हैं उसी जगह दूसरा जो है, तो यहां तक हम देखें कि उनको जो है कि अब ज्ञान की प्राप्ति भी हो चुकी है। तो प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। द्वितीय गुरु कौन बने? रुद्रक रामपुत्र। और इसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में यह त्याग किए थे। कितनों दिन की कठिन तपस्या के बाद? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष 39वें दिन वैशाख की पूर्णिमा की आधी रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और उसके बाद यह गौतम बुद्ध कहलाए। और जहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ गया में, वह जगह का नाम क्या हो गया? बोध गया। और जो पीपल के पेड़ के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, गौड़ वंश का शासक शशांक ने क्या किया था? इसे कटवा दिया था। यहां देखेंगे कि बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए हमें जो है कुछ शपथ लेना पड़ता है। उसके बारे में कि देखते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये जो है हमें शपथ लेना पड़ता है। और यही शपथ को जब हम बात करेंगे तो ये देखेंगे कि 3 प्रकार के जो है त्रिरत्न बोले जाते हैं जो हम शपथ लेते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये त्रिरत्न, इसको भी हम त्रिरत्न याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। पहला क्या हो गया? बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा क्या हो गया? संघम शरणम गच्छामि। तीसरा क्या हो गया? धम्मम शरणम गच्छामि। और इस प्रकार के 3 को हम देखते हैं। अब यहाँ त्रिपिटक की बात जब करते हैं तो इसमें देखेंगे कि इसको जानकारी के लिए, हम जो बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए, इसके लिए हमें जो है बुक पढ़ना पड़ता है। त्रिपिटक बुक जो पढ़ना पड़ता है, 3 बुक का नाम भी याद रखेंगे कि जानकारी के लिए हमको कौन सा? त्रिपिटक। इस बुक के बारे में, बुक के लिए तो पहला जो हम देखेंगे सुत्त पिटक। और इसमें एक लेखक का भी याद रखेंगे नाम आनंद। दूसरा देखेंगे विनय पिटक, इसके लेखक हैं उपाली। तीसरा हम देखेंगे अभिधम पिटक, लेखक मोगलीपुर 30। ये जो हम संगीतियां जो पढ़ेंगे उस समय भी इसको हम देखेंगे कि यह 3 प्रकार के पिटक जो है त्रिपिटक उनके जो है, यानी पूरा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी के लिए हमें यह 3 बुक को पढ़ना पड़ेगा। एक सुत्त पिटक जिसके लेखक हैं आनंद, विनय पिटक जिसके लेखक उपाली, और अभिधम पिटक जिसके लेखक हैं मोगलीपुत्र 30। अब इसमें क्या है कि यहां से हम देखेंगे कि इसमें जो है हमें चर्चा जो सुत्त पिटक की जब बात करेंगे तो इसमें हम 5 प्रकार के एक निकाय की बात करेंगे। 5 प्रकार के निकाय को भी देखना है। और इसको इसलिए देखेंगे कि यहां से एक प्रश्न निकलता है। 5 प्रकार के निकाय, यहां से एक प्रश्न निकल कर आता है। तो पहला जब बात करेंगे तो संयुक्त निकाय, दूसरा जब बात करेंगे तो दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, तीसरा मध्यम निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, और 5वां जो है
क्षुद्रक। अब यहाँ जो हम इसमें 5 प्रकार के निकाय जो शुद्ध पिटक में देखते हैं जो दिया हुआ है, इसमें संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय और क्षुद्रक निकाय। तो इसमें एक अंगुत्तर निकाय के बारे में हमको पढ़ना है कि ये क्वेश्चन एक बार पूछा है कि हमें जो 16 प्रकार के महाजनपदों की जानकारी, 16 महाजनपद आगे जो पढ़ते हैं कि अंग, कौशल, ये सब जो की जानकारी किससे प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है किससे, अंगुत्तर निकाय से। यह एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि यह 16 जो महाजनपद की जानकारी हमें प्राप्त होती है वह किससे, तो अंगुत्तर निकाय से हमें प्राप्त होती है। और इसके बाद कुछ मुख को देखेंगे, यहाँ तो इसको देख लिए, और उसके बाद देखेंगे कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वह प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो ये भी बहुत बार पूछा है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो प्रथम उपदेश देखेंगे सारनाथ, और सारनाथ में वह जो दिए थे वह 5 ब्राह्मणों को दिए थे, 5 ब्राह्मणों को। और उसके बाद देखेंगे कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो दिए थे कौशल की राजधानी पड़ता है श्रावस्ती, यह पड़ता है आपको फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो 2 को ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहला अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिए थे, और सबसे अधिक कौशल की राजधानी श्रावस्ती जो कि फैजाबाद में दिए थे। अब सांसारिक जो है, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए इनके अष्टांगिक मार्ग जो थे, इनको देखेंगे कि सांसारिक दुखों से हमें मुक्ति के लिए कौन कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए था। तो अष्टांगिक मार्ग है तो इसका मतलब है कि 8 मार्ग को हमें अपनाना चाहिए कि हमें दुख प्रतीत न हो, जिंदगी में हमें दुख न हो, इसके लिए हमें 8 मार्ग को अपनाना चाहिए। तो गौतम बुद्ध के ध्यान रखेंगे अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे। तो अब देखते हैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, एक एक पॉइंट को आप लिखते चलिएगा। तो इसमें पहला जो है वह है सम्यक दृष्टि, यानी आपका दृष्टि देखना जो है समान रूप से सभी को देखना है। दूसरा देखेंगे सम्यक संकल्प, हर काम के लिए हमें एक संकल्प लेना पड़ता है, संकल्पबद्ध होना पड़ता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरा देखेंगे सम्यक वाणी, हमें वैसा वाणी बोलना है जिससे किसी को कष्ट ना हो। चौथा देखेंगे सम्यक कर्मान, सम्यक कर्मान। पांचवा देखेंगे सम्यक आजीविका। 6 देखेंगे सम्यक व्यायाम, हमें लगातार जो है व्यायाम भी करना है। सम्यक स्मृति, उस चीज को हमें याद भी रखना है। और अंतिम जो होता है सम्यक समाधि, यानी यह मृत्यु के बाद। तो इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और समाधि, ये उनके अष्टांगिक मार्ग थे। इन मार्ग में और इनका कहना क्या था कि उसको भी कि इनके कुछ आचार संहिता थे। आचार संहिता क्या थे कि इनके बाद आचार संहिता में क्या होता है, क्या क्या हमें करना है, कहीं भी हम जाते हैं तो किस प्रकार का हमें काम करना है। तो अष्टांगिक इस मार्ग को तो हमें अपनाना ही है। और इसके बाद जो है हिंसा न करें,
दूसरा झूठ न बोले, पराये के धन से लोभ न करे, नशे का सेवन न करे, ताकि दुराचार न करे। ये इनका जो था ये आचार संहिता था और ये इनका अष्टांगिक मार्ग था। तो दोनों मार्ग को हम देखें और इसके बाद देखते हैं किसी में कि बार बार पूछता है कि प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे। आगे जब हम पढ़ेंगे राजा के बारे में, इनके मार्ग पे, इनके धर्म को कौन कौन अपनाया और किनके समय में देखेंगे कि यह संगीतियां जो आगे पढ़ेंगे संगीतियां हुआ है। तो कौन कौन से शासक थे, तो उनमें देखेंगे बिंबिसार, इसको भी याद रखेंगे, बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक, उदयन। यही पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन नामक। अशोक सम्राट के बारे में जानते हैं, बिंबिसार, प्रसेनजीत, ये सब। तो यहाँ तीन चीज को हम देखिए, अष्टांगिक मार्ग, आचार संहिता और प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक और उदयन, इनके बारे में हम देखें। और इसके बाद जो हम आगे देखते हैं कि संगीतियों के बारे में, कि संगीतियां किस प्रकार कौन कौन सी हुई है। संगीतियां में हम देखेंगे कि बौद्ध संगीतियां, तो ये बौद्ध संगीतियां क्यों किया जाता था, तो इनका करने का कारण था कि इसमें जो है कि लगातार क्रमबद्ध तरीके से धर्म का प्रचार हो, क्रमबद्ध तरीके से धर्म का प्रचार हो, इनके द्वारा बनाए गए नियमों का संकलन किया जाए, लिखा जाए। और धर्म के प्रचार के लिए ये लगातार जो है हम पढ़ेंगे कि 4 जो है बौद्ध संगीतियां करवाई गई है, और जिससे बार बार एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। तो क्रमबद्ध से देखते हैं, क्योंकि इसको याद भी करना है कि बौद्ध संगीतियां, तो इसमें सबसे पहला जो हम यहां देखेंगे क्रम, दूसरा देखेंगे समय कब हुआ, उसके बाद देखेंगे स्थान, उसके बाद अध्यक्ष, और उसके बाद देखेंगे शासन काल। और इस शासन काल में कुछ पॉइंट को हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्रम देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीतियां, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहला समय देखेंगे यह 483 ईस्वी पूर्व, पहला जो है 483 ईस्वी पूर्व, और इसी में 100 कम कर देंगे, 383 ईस्वी पूर्व द्वितीय, और इसमें जो है 255 तृतीय, और इसमें जो देखेंगे कि प्रथम सदी भी क्वेश्चन में दे देता है, नहीं तो 72 ईस्वी पूर्व लिखेगा। अब इसको तो देख लिए। अब यहां से देखेंगे कि देखे थे कि गौतम बुद्ध जब निकले थे घर से, तो ज्ञान की प्राप्ति के सबसे पहले गए थे कहाँ, वैशाली, और उसके बाद गए थे कहाँ, राजगीर। तो सबसे पहला स्थान जो देखेंगे वह राजगीर, और दूसरा में देखेंगे वैशाली, और उसके बाद चले आएंगे तीसरा में पाटलिपुत्र, और फिर हम उत्तर चले जाएंगे कश्मीर। इसी को बोला जाता है कुंडल वन। तो पहला तो हम देख लिए कि प्रथम जो 483 ईस्वी पूर्व कहाँ, राजगीर में, दूसरा जो है वैशाली, तीसरा जो है पाटलिपुत्र, चौथा जो है कश्मीर, जिसको कुंडल वन कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो पहला जो राजगीर में हुआ था उसमें थे महाकश्यप, कहाँ, राजगीर वाला, और वैशाली में जो हुआ था उसमें थे सवाकामी, तीसरा मोगलीपुत्र, 30,
और चौथा जब बात करेंगे वसुमित्र अश्वघोष, उस समय इसके जो थे अध्यक्ष बने थे ये। और उस समय जहां हो रहा था उस समय किस राजा का शासन काल था और किसके शासन काल में हुआ था, तो इसमें देखेंगे सबसे पहला देखेंगे कि अजात शत्रु। और अभी हम दो पुस्तक का नाम देखे थे कि एक देखे थे सूत पिटक और एक देखे थे विनय पिटक। और यही प्रथम जो हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में, इसी समय यह दोनों पुस्तक लिखा गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद देखेंगे हम दूसरा काला शोक के समय में। तीसरा जो है वह अशोक के समय में। और अभिधम पिटक जो देखे थे, यही अभिधम पिटक जो है यह लिखा गया था अशोक के समय में। और चौथा जो हम देखेंगे कनिष्क के समय में। तो इसको हमें क्रमबद्ध याद भी रखना है कि प्रथम जो है 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुआ था, अध्यक्ष महाकश्यप अजातशत्रु। और इसी के शासन काल में अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि सूत पिटक की रचना किसके शासन काल के समय या किस बौद्ध संगीतियों में, तो प्रथम बौद्ध संगीतियों में इसी समय हुआ था सूत पिटक और विनय पिटक का। फिर काला शोक को हम देखें, फिर तृतीय में देखते हैं कि अभिधम पिटक की रचना हुई है। और चतुर्थ में जो हम कनिष्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि कनिष्क के समय में जो है दो भागों में बौद्ध धर्म जो है यह बढ़ जाएगा। एक हो जाएगा आपका हीनयान और एक हो जाएगा महायान। तो हीनयान और महायान में अंतर को समझेंगे। इसमें यहाँ काला शोक के समय में भी एक देखेंगे कि दो भाग में, एक स्थिवीर और एक महासंघी। स्थिवीर और महासंघी। तो यही जो बाद में देखेंगे कि हीनयान और महायान जो है अलग अलग भाग में बटा है। तो हीनयान, स्थिवीर और महायान, महासंघी। तो इसको भी एक नजर में हम देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या था। दोनों जो आपस में बढ़ गया, इसमें अंतर क्या था, तो कब बटा है, यहां भी याद रखेंगे दो भाग में। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान, महायान। तो दोनों में अंतर को जो देखेंगे कि हीनयान चार बौद्ध संगीति को देखें। अब इसमें देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म दो भाग, हीनयान, महायान, दो भाग में बट गया। अब यहां देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। हीनयान, यही हीनयान को स्थिवीर और महायान को महासंघी बोला गया है। तो दोनों में अंतर क्या था कि दोनों में हीनयान में अगर देखेंगे तो यह जो था कि पहले से यह निम्न मार्ग को, इसका अर्थ होता है निम्न मार्ग। और जब महायान की बात करेंगे तो इसका होता है उत्कृष्ट मार्ग। दोनों में अंतर को समझते हैं कि यह जो है पहले के नियम, जो नियम बना हुआ था उसी नियम का पालन करना चाहता था, यह नियमों में बदलाव चाहता था, नियमों में बदलाव। उसके बाद फिर इसको देखेंगे कि यह जो है गौतम बुद्ध को महापुरुष मानता था और यह जो है गौतम बुद्ध को भगवान मानता था। दोनों में अंतर क्या है कि हीन महायान जो है यह भगवान गौतम बुद्ध को मानता था और यह अपने महापुरुष मानता था। यह मूर्ति पूजा नहीं करता था,
हीनयान के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, और जब महायान में देखेंगे तो यह मूर्ति पूजा करते थे। उसके बाद देखेंगे इसमें यह भक्ति में विश्वास करता था, भक्ति में विश्वास, और यह जो है भक्ति में विश्वास नहीं करता था। फिर अगला देखेंगे यह स्वार्थ भावना, और यह जो है सेवा निस्वार्थ भावना से क्या करता है। इस प्रकार देखिए कि दोनों में अंतर क्या था कि निम्न मार्ग एक देखे उत्कृष्ट मार्ग, फिर इस नियमों में यह बदलाव चाहते थे, यह पूर्व में चले आ रहे नियमों को मानते थे, यह गौतम बुद्ध को महापुरुष या भगवान मानते थे, यह मूर्ति पूजा नहीं मूर्ति पूजा करते थे। इस प्रकार दोनों में क्या था कि अंतर है। और इसके बाद भी हम फिर देखेंगे यहाँ पर तो यह भी दो भागों में बट गया है। हीनयान भी फिर क्या होगा कि दो भागों में बढ़ जाएगा। अब क्या हुआ है कि हीनयान भी दो भागों में आगे चल करके बट गया। हीनयान यह भी दो भागों में बटा है। एक क्या हो गया वैभाषिक, एक वैभाषिक और दूसरा जो है सौत्रांतिक। दो भागों में यह हो गया हीनयान और महायान। महायान जो दो भागों में बटा है, जिसको लोग देखे भी हैं कि एक शून्यवाद, और शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। और यह जो थे दार्शनिक थे, बौद्ध दार्शनिक। इसको भी ध्यान रखेंगे कि महायान दो भागों में बटा है, एक शून्यवाद और दूसरा जो देखेंगे विज्ञानवाद। और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? मैत्रेय। इस प्रकार हम देखें कि यहां भी यह दो भागों में बट गया है, हीनयान वैभाषिक सौत्रांतिक और महायान शून्यवाद विज्ञानवाद। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आगे जो बटा है। और उसके बाद जो है हम कुछ एक दो प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव निकलते हैं यहाँ पर, उसको भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो है, कुछ प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर तो पहला जो हम देखते हैं उसमें देखते हैं कि बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे। क्या देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे। तो बुद्ध के प्रथम शिष्य इसका भी नाम याद रखेंगे उपालिका। बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन है? उपालिक व अनंत, पुरुष महिला। एक और देखेंगे कि बुद्ध की प्रथम शिष्या बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी? तो प्रजापति गौतमी और पाली। इसके बाद है कि कठिन तपस्या के बाद भोजन कराने वाली महिला कौन थी? तपस्या जब उनका समाप्त हुआ था तो उसके बाद भोजन कराने वाली महिला कौन थी? सुजाता। उसका भी नाम याद रखेंगे, उसका नाम क्या था?
सुजाता। और उसके बाद देखेंगे कि बौद्ध धर्म के मुख्य शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह कहां पड़ता है? भागलपुर। उसके बाद है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने को क्या कहा जाता है? धर्म में जो हम लोग प्रवेश करते हैं, बौद्ध धर्म में प्रवेश, इसको भी लिख लीजिएगा, प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता है। और इसके बाद जो हम देखेंगे कि इनके सब देख लिए ऑब्जेक्टिव बेस, और अंत में हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बारे में। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है 80 साल के उम्र में अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा जो है कहाँ पड़ता है? कुशीनगर। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में इनकी 80 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाता है? कसिया गांव। वर्तमान में देवरिया जिला पड़ता है। जिला में तो मृत्यु जो है 463 ईस्वी पूर्व में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में, कुशीनारा उत्तर प्रदेश। गांव का नाम अगर पूछता है कसिया गांव, जो कि वर्तमान में देवरिया जिला पड़ता है, वहां इनका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। अगर नदी का भी नाम पूछ देता है कि किस नदी के किनारे पड़ता है, तो हिरनवती नदी के किनारे। हिरनवती नदी के किनारे। तो मृत्यु को भी देख लिए। और उसके बाद जो है किनारे चुंद द्वारा अर्पित भोजन, तो ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है कि चुंद द्वारा अर्पित भोजन कराने के बाद हो गया था। तो इसके बाद देखते हैं कि महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु हो जाने के बाद क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण जो है उसका अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना यानी जीवन चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन चक्र से मुक्त हो जाना। तो अंत में इसको भी ध्यान में रखेंगे कि बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन था? उपाली व अनंत। बुद्ध की प्रथम शिष्य प्रजापति, गौतमी और अम्पाली। कठिन तपस्या के बाद भोजन करने वाला तो पहला ये, और उसके बाद कठिन तपस्या के बाद भोजन करने वाली महिला सुजाता नाम था। मुख्य शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता है। मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, कुशीनारा उत्तर प्रदेश पड़ता है, जहां पे कसिया गांव वर्तमान में देवरिया जिला में पड़ता है। और यह हिरनवती नदी के किनारे जो चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गया था, जिसको बोला गया निर्वाण। और निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना यानी जीवन चक्र से मुक्त हो जाना। इस प्रकार हम ऑब्जेक्टिव बेस पूरे गौतम बुद्ध चैप्टर से, टॉपिक से हम देखें और इसका एक नोट्स बनाइएगा, और लगभग इसी से प्रश्न आने की संभावना भी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।